और बात गाजा की, जहां अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इजराइल चाहता है कि हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और उसके कैद से इजरायली बंधकों को छुड़ाया जाए, मगर अब उसके अभियान की वजह से गजा में हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि गजा में एड पहुंचने पर किसी भी तरह की कोई रोक ना हो। WHO का कहना है कि गजा में इंसानों की वजह से भूखमरी जैसे हालात पैदा हुए हैं। WHO गजा तक जाने वाले रास्तों पर इजराइल ने जो नाकेबंदी कर रखी है, उस वजह से गजा की एक बड़ी आबादी खाने के लिए तरस रही है। इजराइल ने इन आरोपों को खारिज किया है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि खाने के सामान की इस मैन मेड शॉर्टेज के पीछे हमास का हाथ है। और BBC संवाददाता एमिर नादिर ने यरूशलेम से एक रिपोर्ट भेजी है। इजरायली सरकार गजा में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से गजा में मौजूद BBC के भरोसेमंद फ्रीलांसर्स ने फिल्माए हैं। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। गजा भूखमरी की चपेट में है। इंसानों की बनाई ये त्रासदी हमारी आंखों के सामने ही और गंभीर होती जा रही है। बीते हफ्ते एक इस्राएली हमले में 14 साल के मुसाब के सिर में चोट आई थी। अब दवाओं और खाने की कमी से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। घायल होने से पहले उसका वजन 40 किलो था और अब मुश्किल से 10 किलो है। इसकी वजह है कुपोषण। हम लाख बार रो चुके हैं, दिन में 1000 बार मरती हूँ। लेकिन परिवार के लिए खाना ढूंढना डरावना भी है और रिस्की भी। BBC की फ्रीलांस टीम सदर्न गजा में एक ब्रिटिश फील्ड हॉस्पिटल में पहुंची। यहाँ वो लोग भर्ती हैं जो गए तो खाना ढूंढने थे, मगर हिंसा की चपेट में आ गए। यहाँ कुछ मरीजों को गोली लगी है तो कुछ नुकीले छर्रों से घायल हुए हैं। कुछ अपने पैर खो चुके हैं तो कुछ के सीने पर गोली लगने से फेफड़े जख्मी हो गए हैं। हर महीने यूकेमेड करीब 2000 फलस्तीनियों का इलाज करती है। यहाँ कई ऐसे हैं जो अमेरिका और इसराइल की मदद से चल रहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर हुए हमलों में घायल हुए थे। UN के मुताबिक हाल के हफ्तों में वहाँ 1000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। मैं अमेरिका और इसराइल के एड सेंटर्स पर घायल हुआ था। मैं वहाँ अपने पिता, माँ और बाकी परिवार के लिए खाना लेने गया था। मुझे हाथ और पैर में गोली लगी थी। फलस्तीनियों का आरोप है कि जब भी वो खाना लेने जाते हैं तो इजरायली सैनिक और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स उन पर गोलियां चलाते हैं। इसराइल ने कहा कि वो चेतावनी के लिए गोली चलाता है। वो मरने वालों की आंकड़े को भी गलत बताता है। हम जानते हैं कि हम कभी भी घायल हो सकते हैं या मर सकते हैं, फिर भी किलो भर आटा के लिए वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन मरीज ही भूखे नहीं हैं। डॉक्टर रसील परिवार के साथ टेंट में रहती हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मेरे पति कई बार खाना लेने गए और गोली लगने से घायल हो गए। भूख से मरना ही है तो यहीं सही, क्योंकि मदद लेने जाना मरने के लिए जाने जैसा है। गजा में जंग शुरू होने के बाद पहली बार गजा पहुंचे इसराइल के राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों से कहा कि आप जो कर रहे हैं उससे इंटरनेशनल लॉ नहीं टूटते। यहाँ पहुंचाई जा रही मदद के खिलाफ हमास झूठी बातें फैला रहा है। एड एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने गजा पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, मगर इसराइल इस आरोप को खारिज करता है। फलस्तीनी अब तेजी से गजा को जकड़ रही भूखमरी से जूझ रहे हैं, वो भूखमरी जो हर परिवार को अपने चंगुल में लेती जा रही है। BBC संवाददाता आमिर नादिर की रिपोर्ट। और खबरें ऐसी भी हैं कि गजा में काम कर रहे पत्रकारों को भी भूख से जूझना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स गजा में सीज फायर पर बात करने के लिए इटली में मुलाकात करेंगे। इस पर और जानकारी दे रही हैं BBC संवाददाता योलान लेल। There are hopes that could lead to some kind of breakthrough in the coming days. मामला यहाँ अटका है कि अगर सीज फायर हो जाए तो गजा में एड बांटने का जिम्मा किसका होगा। विवादों में रहे अमेरिकन ग्रुप गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का या फिर UN की कोई एजेंसी ये काम संभालेगी। इसके साथ ही मसला ये भी है कि अगर 60 दिनों के लिए सीज फायर हो जाता है तो इस्राएली सेना किस हद तक गजा पट्टी से पीछे हटेगी। वहीं हमास लगातार इस मांग पर अड़ा है कि सीज फायर के बाद जंग पूरी तरह खत्म करने की कोई गारंटी मिलनी चाहिए।